दिखाता हूं, देखिए किस तरफ से ये दोनों जो बदमाश थे वो बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। जब यहाँ एसटीएफ की दोनों टीमें पहुंचती हैं और उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा जाता है तो फायरिंग करते हैं और यहाँ ये मिट्टी का आड़ लेकर वो फायरिंग करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद यहाँ ढेर हो जाता है असद। यहाँ एक देखिए मोटी सी पाइपलाइन जा रही है, यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। आप लोग कहाँ थे जब ये सब हुआ? हम लोग अंदर काम कर रहे थे। मैं बोल रहा था कि उधर मर्डर हुआ है, बस यही मर्डर हुआ है ये जानकारी मिली। देखिए बड़ा गांव और यहाँ पर परीक्षा बांध जो ठीक बगल में है इसके उसके बीच का ये इलाका है और इसके बगल में ही है चिरगांव, जहां पर इन दोनों के छिपे होने की खबर मिली थी एसटीएफ टीम को। एसटीएफ टीम के मुखबिर ने उन्हें ये जानकारी दी थी कि दोनों यहां पर छिपे हुए हैं। तो कहां से इनको पकड़ना है, कहां इन्हें टारगेट करना है और कहां इनको लाकर घेरना है, इसकी कोशिश में एसटीएफ की टीम लगी हुई थी। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए किस तरफ से ये दोनों जो बदमाश थे वो बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। ये देखिए यहाँ से 500 मीटर आगे मेन सड़क है, मुख्य मार्ग है, यहाँ से जो कानपुर की तरफ जाता है, वहां से बाइक पर सवार होकर दोनों ही जो बदमाश थे वो इस तरफ भागते हैं। वो क्यों भागते हैं? क्योंकि चिरगांव जहां से वो निकले थे और जहां वो जाने वाले थे झांसी, इस बीच में उन्हें इसी जगह पर एसटीएफ की टीम दो टीमें घेर लेती है, आगे और पीछे से घेरती है। और ये जो रास्ता देख रहे हैं, मार्ग जो आप देख रहे हैं, इसी ये सड़क जहां पर मिलती है मेन रोड से, मुख्य सड़क से जहां पर ये मिलती है, वहीं पर आमना सामना होता है दोनों टीमों का और बीच में होता है असद और गुलाम। और यही वजह थी कि सड़क को छोड़कर वो ये इस मिट्टी वाले रास्ते पर भागता है और भागता हुआ ये दोनों जो है वो पहुंच जाता है यहाँ, इस जगह पर ये दोनों पहुंचते हैं। और देखिए यहाँ पर क्योंकि उनको पता था कि पुलिस उनका पीछा कर रही है, पुलिस लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, उन्हें कह रही थी सरेंडर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आकर इनकी बाइक स्लिप कर जाती है। देखिए उसके निशान भी आपको दिखाई देंगे, यहाँ से बाइक आती है और बाइक स्लिप कर जाती है। यहाँ बाइक, आपने जो तस्वीरें जो हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें आपने देखा होगा कि वो बाइक यहाँ पर पड़ी थी। यही वो जगह है जहाँ पर बाइक पड़ी हुई थी और उस बाइक पर कोई नंबर प्लेट नहीं था और जिस नंबर तक नहीं था उस बाइक पर। देखिए ये जो दोनों ही बदमाश थे वो कितने शातिराना तरीके से बच कर निकल रहे थे। वो अंजाम देते हैं मर्डर को प्रयागराज में, उसके बाद वो कानपुर पहुंचते हैं, वहां से निकलकर वो दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली से निकलकर वो अजमेर पहुंचते हैं और अजमेर से वो झांसी आते हैं, झांसी में रुकते हैं। लेकिन देखिए जब यहाँ एसटीएफ की दोनों टीमें पहुंचती हैं और उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा जाता है तो फायरिंग करते हैं और यहाँ ये मिट्टी का आड़ लेकर वो फायरिंग करने की कोशिश करते हैं। जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाती है। 41 फायर पुलिस की तरफ से और दोनों बदमाशों की तरफ से हुई थी, ये जानकारी दी गई पुलिस की तरफ से। और उसके बाद यहाँ ढेर हो जाता है असद, अतीक का तीसरे नंबर का ये बेटा यहाँ ढेर हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि ब्लड के जो स्पॉट हैं वो आपको नजर आएंगे, खून आपको नजर आएगा, सूख चुका है ये खून। और इसके बगल में ही आपने देखा होगा कि बाइक पड़ी हुई थी यहाँ पर, यहाँ असद पड़ा हुआ था और इसके बगल में पड़ा हुआ था उसके साथ जो उसका गुर्गा था गुलाम, वो यहाँ पर एनकाउंटर में मारा गया। दोनों को यहाँ ढेर कर दिया गया और उसके बाद एसटीएफ टीम ने इस बड़ी कामयाबी को हासिल करने के बाद लखनऊ में अपने चीफ को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद जब अतीक जेल से निकलकर पहुंचा था अदालत में, जब सुनवाई चल रही थी सीजेएम कोर्ट में, हम भी वहां पर मौजूद थे। उस वक्त ये एनकाउंटर होता है और वक्त जो है 12:30 बजे से 1 बजे के बीच का वो वक्त था जब एनकाउंटर किया गया इन दोनों का। जवाबी हमले में इन दोनों को मार गिराया गया पुलिस की तरफ से, एसटीएफ की टीम की तरफ से। उसके बाद अतीक तक ये जानकारी पहुंचती है और अतीक फूट कर रोने लगता है, बेहोश हो जाता है, उसका भाई भी उसके साथ मौजूद होता है। लेकिन देखिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि दो भाई जब जेल में बंद होते हैं तो अतीक का ये जो तीसरे नंबर का बेटा है वो बदला लेने की कोशिश करता है और वो उमेश पाल की हत्या की साजिश रचता है और फिर उसको अंजाम तक पहुंचाने के आरोप उस पर लगते हैं। और बताया यह गया पुलिस की तरफ से ये हत्या की जो पूरी प्लानिंग थी वो अतीक ने अशरफ के साथ मिलकर रची थी और किस तरीके से मोबाइल और सिम कार्ड उन्हें अवेलेबल कराया गया था, इसकी भी जानकारी उसने पूछताछ में एसटीएफ टीम को दी है। तो ये तमाम जानकारी साफ आ चुकी है। लेकिन मैं जरा यहाँ इस तरफ इसलिए आपको लेकर आया हूँ कि आप देखेंगे यहाँ पर ये जो प्लांट है, यहाँ एक देखिए मोटी सी पाइपलाइन जा रही है, ये पानी की पाइपलाइन है, जो अंदर वाटर सप्लाई है उसकी पाइपलाइन है।
यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं जो उस वक्त भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। हालांकि अभी जब उनसे बात की जाए, हमने कोशिश की है उनसे बात करने की, तो उन्होंने मना कर दिया कुछ भी कहने से। जाहिर सी बात है कि कोई कुछ नहीं कहना चाहता है। हर किसी को लगता है कि अगर वो अपना मुंह खोलेगा, अगर वो बता देगा तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उसे सवाल जवाब का सामना करना पड़ सकता है और पुलिस उसे यहाँ से ले जा सकती है। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, जैसा कि आज आप देख रहे हैं काम करने के लिए। और इसके अलावा जो पीछे प्लांट है उसमें भी मजदूर काम कर रहे थे। यहाँ पर इन लोगों ने, यहाँ से मैं आपको बता दूं कि मुश्किल 100 मीटर की ये दूरी है जहाँ पर एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। और 41 राउंड अगर फायरिंग होती है तो जाहिर सी बात है कि आवाज से, गोलियों की आवाज से ये पूरा इलाका गूंजा होगा। आप लोगों तक आवाज नहीं आई? आप लोगों ने कुछ नहीं सुना? आप लोग कहाँ थे जब ये सब हुआ? हम लोग अंदर काम कर रहे थे। जब ये हुआ तो आप अंदर काम कर रहे थे, तो कैसे पता लगा कि यहाँ पर एनकाउंटर हुआ? किसने बताया? हम लोग जब यहाँ पर गाड़ी आने लगी तो हम लोग देखे कि यार ये कैसा भीड़ हो जाए। भीड़ हुई तो आप लोगों को पता चला। फिर क्या पता चला? मैं बोल रहा था कि उधर मर्डर हुआ है, बस यही हुआ। मर्डर हुआ है ये जानकारी मिली। आप लोग भी यहीं पर थे? सब लोग अंदर थे। जाहिर सी बात है कि कोई कुछ बताना नहीं चाहता, नहीं तो आप लोगों को ये भी डर लग रहा होगा कि क्या पता फिर पुलिस आएगी, पूछताछ के लिए ले जाएगी, या फिर कोई जांच एजेंसी आएगी आपसे पूछताछ करेगी। लेकिन सुना क्या आप लोगों ने? कब आप लोगों को पता लगा कि यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है या मर्डर हुआ? जब यहाँ पर भीड़ लगा था सब पता हम लोग। भीड़ लग गई थी? क्या आम लोग आ गए थे? आसपास के गांव के लोग आ गए थे? नहीं, जैसे हम लोग काम अंदर में कर रहा था तो गांव के आदमी दोस्त आके देख रहा था कि यहाँ पर क्या भीड़ लगा है। तो हम लोग खाली सुनने में आया था कि मर्डर हुआ था, तो हम लोग यहाँ पर आए नहीं था, अपने रूम के अंदर ही काम कर रहे थे। इतनी जोर से जब धाई धाई की आवाज चल रही थी, गोलियां चल रही थी, तो आप लोगों ने कुछ नहीं तो सुना? जैसे मछली मारता है तालाब में ना, तो बम फेंक के मछली मारता है, तो हम लोग जाना कि बम फेंक के मार रहा है। और हम लोग आप लोगों को और कुछ समझ में नहीं आया। देखिए ये लोग, तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं। क्या करते हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग रोजगारी करता है, रोजी रोटी अपना। रोजगारी करने के लिए यहाँ पर ये लोग हैं। लेकिन यहीं से पास में ही, जैसा कि मैंने दिखाया आपको कि कैसे बिल्कुल इस छोटे से पुलिये के बगल में इस एनकाउंटर को एसटीएफ की टीम ने अंजाम दिया। और वो सड़क भी देख लीजिए, वो जगह भी देख लीजिए जहां से एसटीएफ की टीम पीछा करते हुए असद और गुलाम का यहां तक पहुंची थी। ये देखिए, ये सड़क है, ये कच्ची सड़क है। दरअसल ये जो है अंदर, ये जंगल की तरफ जाने वाली और बांध की तरफ जाने वाली सड़क है। आप देखेंगे कि ये सड़क पूरी तरीके से कच्ची सड़क है, मिट्टी की सड़क है। और इसके ठीक बगल में कानपुर हाईवे है, और उसी कानपुर हाईवे से होते हुए वो झांसी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे चिरगांव से। लेकिन बीच में क्योंकि मुखबिर की तरफ से ये सूचना मिल गई थी एसटीएफ की टीम को कि ये दोनों निकल गए हैं, जिस बाइक पर निकले थे उसके बारे में जानकारी दे दी गई थी, जिस तरह का पहनावा इन्होंने पहन रखा था उसके बारे में जानकारी दी गई थी। बताया गया था कि कैसे पठानी कुर्ता पहनकर और टोपी लगाकर निकला है असद, और उसके साथ जो उसका गुर्गा था वो पीछे बैठा हुआ था। ये जानकारी पुलिस को दी गई थी, गुप्त रूप से जो सूचना पुलिस को, एसटीएफ की टीम को मिली थी वो दी गई थी। उसके बाद ही एसटीएफ की टीम ने पहरा लगा दिया और फिर इन दोनों को पकड़ने की कोशिश की गई। पकड़ने की जब कोशिश की गई तो मेन सड़क को छोड़कर इसी पगडंडी से होते हुए, इसी रास्ते से होते हुए जंगल की तरफ, वो बांध की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। और इस बीच यहाँ लगभग 500 से 600 मीटर अंदर जब वो पहुंचते हैं तो वो घबरा जाते हैं और उनकी बाइक स्लिप हो जाती है, फिसल जाती है।